वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन बड़ा मुद्दा, ये बात एस जयशंकर कहते हुए नजर आए। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई, ये बात जयशंकर की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा सप्लाई चेन मजबूत करने पर चर्चा हुई है। तो आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, इंडो पैसिफिक पर हमारा पूरा फोकस है। कनेक्टिविटी की बाधाएं दूर करने पर हमने चर्चा की गई, क्योंकि देखिए वेस्ट एशिया में जिस तरीके से हालात बने हुए, उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर काफी प्रभाव पड़ा है और इसी को लेकर इसमें चर्चा की गई। तो मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज हर हाल में खुलना चाहिए। वैश्विक चुनौतियों पर हमने चर्चा की है। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आता हुआ जिसमें दोनों की तरफ से यही बातें कही गई हैं। तो देखिए क्वाड में विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जिसमें हमने देखा किस तरीके से हॉर्मुज को लेकर एक साथ चर्चा की गई। तमाम देशों ने इसके ऊपर अपनी चिंता भी व्यक्त की है। भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका, तीनों ने अपनी चिंता इस पर व्यक्त की है। तो वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन बड़ा मुद्दा, ये बात जयशंकर बोलते हुए नजर आए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ और इसी के ऊपर खास फोकस किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सप्लाई चेन इस वक्त बाधित हुआ है, उसके बाद हमने देखा कच्चे तेल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। तमाम देशों पर भी इसका असर पड़ रहा। ना सिर्फ आप देखिए भारत पर इसका असर है, बल्कि अन्य देशों पर भी है, श्रीलंका पर, बांग्लादेश पर, साथ ही अगर हम बात करें नेपाल की और अन्य देशों में पाकिस्तान की, तो उस पर भी इसका सीधा असर है। और चीन भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है और इसीलिए लगातार देखिए किस तरीके से क्वाड में इसके ऊपर बातचीत हुई है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हॉर्मुज हर हाल में खुला रहना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ हो रहा वो गैर कानूनी है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने का फैसला उन्होंने बताया, तो इसका मकसद चीन पर निर्भरता कम करना है। तो देखिए तमाम देश इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि चीन पर निर्भरता कैसे कम की जाए। वैकल्पिक सप्लाई चेन को तलाशने की कोशिश भी हो रही है और साथ ही देखिए किस तरीके से तमाम अन्य संभावनाओं पर भी बातचीत होती हुई नजर आई है। तो मार्को रूबियो ने ये बातें साफ कही कि देखिए किस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, उसके बाद से तमाम देश प्रभावित हुए और इसलिए हॉर्मुज हर हाल में खुलना चाहिए और इसी को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया है। तो क्वाड देशों में हमने देखा किस तरीके से तमाम देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक हुई और इस बैठक के दौरान क्या कुछ उन्होंने फैसले लिए हैं, क्या कुछ कहा है, सुनिए। Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our four nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced.